जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज मैं मां श्री महाकाली इंटरमीडिएट कॉलेज के इस दिव्य संस्थान में उपस्थित हूँ, बैठा हुआ हूँ। और मां श्री महाकाली इंटरमीडिएट कॉलेज जो कि कहीं न कहीं आज 21वीं सदी के इस पाश्चात्य परिवेश में भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन, भारतीय परंपरा और यहाँ की शिक्षा पद्धति को, जो हमारी सदियों प्राचीन शिक्षा पद्धति रही है, उसको लेकर के संजोए हुए है। और कहीं न कहीं आसपास के, मुझे लगता है कि जनपदों तक जो विद्यार्थी यहाँ पे शिक्षा का अध्ययन करते हैं, जो यहाँ अध्ययनरत हैं, उनमें वो संस्कार, वो विचार और वो जो व्यक्तित्व निर्माण की संस्कारशाला, तो व्यक्तित्व निर्माण की संस्कारशाला का जो एक उद्देश्य, वो कहीं न कहीं परिलक्षित कर पा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है संस्थान के प्रमुख, जिन्होंने इस संस्था को अपने जीवन के अनुभवों के साथ, अपनी महान शिक्षाविद, जो उनकी अपनी बौद्धिक स्तरता रही है, उसको धरातल पर परिलक्षित करते हुए विद्यार्थियों के बीच में, उनके परिवार के बीच में पिरोया हुआ है। कहीं न कहीं आज के समय में व्यक्तित्व निर्माण की संस्कारशाला का होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम देख रहे हैं पाश्चात्य जिस तरीके से हमारे भारत के पूरे परिवेश पे हावी है। कहीं न कहीं वो चाहे शिक्षा का परिवेश हो, चाहे हमारा पहनावा हो, चाहे हमारा रहन सहन हो, खान पान हो, सभी पे। लेकिन इसमें अचानक ऐसे सुधार होना नहीं है। उसमें सुधार होने के लिए जो हमारे बच्चे, जो हमारे शिशु कहीं न कहीं जब अध्यापन की दुनिया में जाते हैं और प्रथमा से लेकर के द्वितीय, तृतीय, फिर उसमें दसम तक फिर उनकी पढ़ाइयाँ चलती हैं, तो उस स्तर से उनमें संस्कार को कहीं न कहीं डालना, फिर उसके हिसाब से उनका बौद्धिक स्तर धीरे धीरे करके सदाचार, व्यवहार, परिवार में कैसे उठते बैठते हैं, क्या हमारी वाक्य पटुता होनी चाहिए, किस तरीके से हमारे अंदर जो ये कह लीजिए कि दिन प्रतिदिन ये ऐसी एक शाला है जहाँ पे दिन प्रतिदिन उनके संस्कारों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को कहीं न कहीं संजोया जा रहा है। और जब वो दसम की परीक्षा उत्तीर्ण करने को होते हैं, मुझे लगता है कि वो अवस्था उनकी 15 वर्ष की होती है, 14-15 वर्ष की। उस समय आप पूरे भारत में जितने भी कॉन्वेंट में पढ़ रहे बच्चे हैं, उनको एक तरफ बिठा लीजिए, एक एक विद्यालय के, और मां श्री महाकाली इंटरमीडिएट कॉलेज के एक बच्चे को एक तरफ बिठा दीजिए। आप ये पाएंगे कि उन सभी कॉन्वेंट्स में व्यक्तित्व निर्माण के विषय में कुछ बताया ही नहीं गया है। बच्चों को पता ही नहीं है कि व्यक्तित्व है क्या। कहीं ना कहीं ये जो परिपाटी है, जहां ये व्यक्तित्व निर्माण की संस्कारशाला चलाई जा रही है, वो आज की दृष्टि में, इस 21वीं सदी के शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि में अपवाद स्वरूप है। और मेरा ये मानना है कि जो भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यवहार कुशल देखना चाहते हैं, संस्कारवान देखना चाहते हैं, और एक सभ्य नागरिक के रूप में वो अपना उदाहरण समाज में प्रस्तुत करें, ऐसा चाहते हैं, तो उनको ऐसी ही परिपाटियों को चुनने की आवश्यकता है, वहां पे अपने बच्चों को भेजने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि 2 और 3 वर्ष के उनके अध्ययन में ही वो अभिभावक ये अनुभव करेंगे कि उन्होंने अपने बच्चों को एक सही जगह पे दाखिला दिलाया है, उनका प्रवेश कराया है, उनके भविष्य के सृजन के लिए। और अध्ययन अध्यापन हमारे सदियों से ऋषि परंपराओं में रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी जो संस्कृत सभ्यता और जो परंपरा से कहीं ना कहीं बहुत दूर हुए हैं। यूं कह लीजिए कि बिल्कुल ट्रैक से हम हट चुके हैं, तो वो बहुत ही चिंताजनक है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो आपके संस्थापक हैं मां श्री महाकाली इंटरमीडिएट कॉलेज के, जो अभी वर्तमान में पूरे शिक्षण व्यवस्था को देख रहे हैं, उनका एक बहुत ब्रॉड विजन है कि पूरे भारतवर्ष में भारत की जो मूल शिक्षा पद्धति है
उस शिक्षा पद्धति को घर घर तक पहुंचाया जाए। और वो शिक्षा पद्धति जब घर घर तक पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व निर्माण की संस्कारशाला का वो जो प्रकल्प है वो पूरा होता हुआ दिखेगा। आइए हम सभी इस अभियान का हिस्सा बने और मां श्री महाकाली इंटरमीडिएट कॉलेज के साथ जुड़ करके अपने बच्चों के अंदर इस व्यक्तित्व के निर्माण की संस्कारशाला की जैसी व्यवस्था का हिस्सा बनकर अपने बच्चों के अंदर उस संस्कार को, उस व्यक्तित्व को कहीं न कहीं बनाने का प्रयास करें। और अपने बच्चों से जब हम संतुष्ट होंगे तो हम फिर एक सभ्य समाज की परिकल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आपके परिवार के बच्चे ही कल को समाज में जाएंगे, उन्हीं से समाज बनना है और वो जैसे होंगे समाज वैसा ही होगा। तो बस इतना ही कहना है। ये अभियान कोई छोटा अभियान नहीं है, हम सभी को इस अभियान से जुड़ना चाहिए और ये बिल्कुल ध्यान देना चाहिए उन सभी अभिभावकों को भी, उन माता को, उन पिता को, कि अपने बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं जो ये पाश्चात्य की स्थितियां उनके इर्द गिर्द आ गई हैं उससे उनको दूर हटाएं। वो चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जो चीजें हो, और उनको अध्ययन में लगाएं। ज्यादा से ज्यादा बौद्धिक स्तर की किताबें, ग्रंथ और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो एक ऐसी संस्कारशाला में अपने बच्चों को सौंप दें कि आप ही अब इन बच्चों के अंदर व्यक्तित्व का निर्माण करें, संस्कार इनके अंदर। और आप देखिएगा, आपके जब बच्चे 10वीं की परीक्षा में आप अनुशासन देखेंगे, उनके अंदर के संस्कार आपको तीसरी, चौथी मतलब चतुर्थ के बाद ही ये दिखने को मिल जाएगा कि उन बच्चों के अंदर बिल्कुल अलग ही, और वो बच्चे समाज में जहां भी रहेंगे आपके बड़े से बड़े कॉन्वेंट के सामने उनका एक अलग ही अपना वजूद रहेगा, उनका एक अलग अपना अस्तित्व रहेगा। और वो जहां रहेंगे उनका तेज ही बताएगा कि उन्होंने किस परिपाटी से अपने व्यक्तित्व को निखारा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। आशा करूंगा आप सभी इस अभियान से जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।